नमस्कार दोस्तों। पिछले एक हफ्ते में ये दूसरी बार है जब हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मिले हैं। 24वां दिन था और दोपहर बाद खट्टर साहब दिल्ली पहुँचे। दिल्ली पहुँच कर के उन्होंने कृषि मंत्री से मुलाकात की। उन्होंने जानना चाहा कि स्थिति क्या है, क्योंकि हरियाणा में उन्हें राजनीतिक संकट बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। पूर्व केंद्रीय मंत्री, पूर्व कांग्रेस नेता चौधरी वीरेंद्र सिंह, जिन्होंने अपने बेटे को हिसार से लोकसभा का टिकट दिलवाने के लिए पूरा जोर लगा दिया था लोकसभा चुनाव में, और इसके लिए उन्होंने उनकी आईएएस अफसर की नौकरी भी छुड़वा दी थी। नरेंद्र मोदी और अमित शाह से ये वादा भी किया था कि वो खुद सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लेंगे। ये भी कहा था कि वो राज्यसभा की सीट छोड़ देंगे और केंद्रीय मंत्री पद भी छोड़ देंगे। उसके बाद उनके बेटे विजेंद्र सिंह को हिसार से लोकसभा का टिकट दे दिया गया। वो जीत भी गए, वो लोकसभा पहुंचे और वीरेंद्र सिंह ने कुछ समय बाद राज्यसभा की सीट छोड़ दी। केंद्रीय मंत्री पद तो वो छोड़ ही चुके थे, लेकिन उन्होंने उस समय भले ही ये कहा हो कि वो राजनीति से अवकाश ग्रहण कर लेंगे, लेकिन जिस तरह कांग्रेस में रहते हुए उनकी आकांक्षाएं जोर मारती रही, हमेशा वो मुख्यमंत्री बनने के सपने देखते रहे। हालांकि ऐसा कभी हुआ नहीं, क्योंकि एक तो जितना परिश्रम अहम पद पर बैठने के बाद करना पड़ता है, शायद उतना चौधरी वीरेंद्र सिंह ने कभी किया नहीं। उसके लिए वो दिमागी रूप से कितना तैयार हैं पता नहीं, लेकिन कांग्रेस में रहते हुए भी वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ और उससे पहले भजन लाल के खिलाफ लगातार असंतोष ही जाहिर करते रहे। उनके खिलाफ दिल्ली दरबार में मोर्चाबंदी ही करते रहे, रूठते ही रहे और उनके खिलाफ अलग अलग तरीके से बयान देते ही रहे। जब वो भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुए थे अपनी पत्नी प्रेमलता के पीछे पीछे, तब ये माना गया था कि अब भारतीय जनता पार्टी में आ गए हैं तो शायद उस तरह का रवैया नहीं दिखाएंगे जैसा वो कांग्रेस में दिखाते रहे, और अपने ही रिश्तेदार भूपेंद्र सिंह हुड्डा की नाक में भी दम करते रहे। बहरहाल भारतीय जनता पार्टी में आए, उनको राज्यसभा में भेजा गया, उनको मंत्री भी बनाया गया। जब तक वो राज्यसभा के सदस्य रहे, जब तक वो मंत्री रहे, वो शांत रहे। लेकिन उलटबासियों के लिए मशहूर चौधरी वीरेंद्र सिंह ने अब, जबकि ना तो वो केंद्र में मंत्री हैं और ना ही उनके पहली बार हिसार से एमपी बने बेटे को ही नरेंद्र मोदी ने अपनी कैबिनेट में लिया है, तो अब वो असंतोष दिखा रहे हैं। और मौका है इस किसान आंदोलन का, मुद्दा भी यही है। भारतीय जनता पार्टी के साथ ऐसे मौके पर सरकार के साथ, मोदी के साथ और मनोहर लाल खट्टर के साथ मजबूती से खड़े रहने के बजाय उन्होंने मौका परस्ती को ताड़ लिया और सांपला में चौधरी छोटू राम की प्रतिमा पर जाकर के धरना देने के लिए बैठ गए। उन्होंने इधर बयान भी दिए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार क्लियरिफिकेशन दे रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के नेता भी बता रहे हैं कि इस आंदोलन के पीछे किस तरह की साजिश है, कौन कौन ताकतें हैं, कांग्रेस का क्या इसमें रोल है, आम आदमी पार्टी का क्या है, अकालियों का क्या है और विदेशी ताकतों का भी क्या रोल है, वामपंथियों का क्या रोल है। लेकिन चौधरी वीरेंद्र सिंह इस समय भारतीय जनता पार्टी का साथ देने के बजाय किसानों के सुर में सुर मिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं।
और उन्होंने तो आंदोलनकारियों को ये ऑफ़र तक भेज दिया कि वो इस मूवमेंट का, आंदोलन का नेतृत्व करने को भी तैयार हैं और वो सिंधु बॉर्डर भी जाने को तैयार हैं अगर उन्हें बोलने की इजाज़त दी जाए। पर मामला यहीं तक सीमित नहीं है। जो पार्टी मनोहर लाल खट्टर सरकार को समर्थन दे रही है, जननायक जनता पार्टी, उसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला भी पिछले दिनों आकर के 3 केंद्रीय मंत्रियों से मिल करके गए हैं। और चूँकि पंजाब के किसान जो कुछ करते हैं और कुछ हरियाणा के किसान भी इनके साथ हैं, सभी तो नहीं हैं, उसका सीधा असर इन लोगों को अपनी राजनीति पर पड़ता हुआ दिखाई देने लगता है। तो दुष्यंत चौटाला ने भी मिलकर के इस आंदोलन को लेकर के अपनी चिंताएं जाहिर की। उनके पिता अजय चौटाला भी इससे पहले बयान दाग चुके हैं। इनके भाई दिग्विजय चौटाला भी बयान दे चुके हैं। अभय चौटाला भी बयानबाजी कर चुके हैं, जो INLD में हैं, ये जननायक जनता पार्टी में हैं। जननायक जनता पार्टी के 10 में से कम 6 MLA किसान आंदोलन के साथ अपनी एकजुटता प्रदर्शित कर चुके हैं। तब मनोहर लाल खट्टर को और भाजपा नेतृत्व को ये उम्मीद थी कि अगर जननायक जनता पार्टी कोई समर्थन वापस लेने का ऐलान करती है तो निर्दलीय काम आएंगे। लेकिन इधर देखने में ये आ रहा है कि निर्दलीय विधायक भी गोलबंदी कर रहे हैं, मीटिंग कर रहे हैं और ये ऐलान कर रहे हैं कि किसानों की मांगें मानी जानी चाहिए। यानी जो उनकी मांग है कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, वो सरकार को वापस लेनी चाहिए। और ये जो निर्दलीय विधायक हैं, इनकी बैठक रणधीर सिंह गोलन के निवास पर हुई है, जिसमें आगे की रणनीति बनाई गई है। इससे पहले आप जानते हैं कि चरखी दादरी से निर्दलीय MLA सोमवीर सांगवान ने एक बोर्ड है, लाइव स्टॉक डेवलपमेंट बोर्ड, उसके चेयरमैन पद से इस्तीफ़ा दे दिया था और वो आंदोलनकारी किसानों को समर्थन देने के लिए दिल्ली पहुंच गए थे। जिन निर्दलीय विधायकों के बारे में सूचना मिल रही है उनमें रणधीर सिंह गोलन है, सोमवीर सांगवान हैं और कुल मिलाकर के 5 विधायकों के बारे में ये सूचना मिल रही है, निर्दलियों के बारे में, कि वो JJP के जो 6 MLA हैं उनके सुर में सुर मिला रहे हैं। और JJP के जो MLA विरोध के स्वर उठा रहे हैं उनमें जोगीराम सिहाग, रामकरण काला, ईश्वर सिंह, राम कुमार गौतम और अमरजीत ढांडा शामिल हैं। तो जो हरियाणा सरकार बहुत मामूली से बहुमत से इस समय चल रही है, वो डगमगा सकती है अगर ये आंदोलन लंबा खिंचता है। इस बात की आशंका है कि JJP अगर ये आंदोलन लंबा खिंचा तो समर्थन वापस ले सकती है। और ऐसे में जिन निर्दलीय विधायकों को ज़्यादा तवज्जो अभी तक मनोहर लाल खट्टर बतौर मुख्यमंत्री नहीं दे पाए या भाजपा नेतृत्व ने उनको भाव नहीं दिया, वो निर्दलीय विधायक भी अब इस मौके पर आंखें दिखा रहे हैं। तो मनोहर लाल खट्टर को लगता है कि अगर ये आंदोलन लंबा खिंचा तो दिक्कत आ सकती है। अभी तक तो दिक्कत नहीं है, लेकिन चौधरी बीरेंद्र सिंह हों, निर्दलीय विधायक हों, JJP के विधायक हों, यहाँ तक कि JJP का जो नेतृत्व है अजय चौटाला से लेकर के डिप्टी चीफ मिनिस्टर दुष्यंत चौटाला तक, उनका जो रवैया है वो कहीं ना कहीं उनको और भाजपा नेतृत्व को थोड़ा सा डरा रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि ये आंदोलन भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा सरकार के लिए
खतरे का बायस बन जाए। और यही वजह है कि एक हफ्ते में दूसरी बार मनोहर लाल खट्टर ने कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से दिल्ली पहुंच करके बातचीत की है और उन्होंने एक मुद्दा और उछाल दिया है, जो सतलुज यमुना लिंक नहर है, क्योंकि इसको लेकर के पंजाब और हरियाणा में रस्साकसी चली आ रही है और पंजाब या सतलुज यमुना लिंक नहर में जो हरियाणा के हिस्से का पानी है वो देने को तैयार नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के बावजूद। तो खट्टर साहब ने आज कृषि मंत्री से मुलाकात करके ये कहा है कि इस मसले का भी जल्दी से जल्दी हल निकलना चाहिए और जो किसान आंदोलन कर रहे हैं उसका भी हल निकलना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने मीडिया से बातचीत की है और उन्होंने कहा है कि जो कृषि मंत्री से उनकी बातचीत हुई है उसमें ये संकेत उनको मिले हैं कि सरकार कुछ संशोधन करने को तैयार है कानूनों में। और उन्होंने ये भी कहा है मनोहर लाल खट्टर ने कि जो ये हाँ और ना की तख्ती लेकर के मीटिंग में जाते हैं कृषि मंत्री के पास, रेल मंत्री के पास, उससे आगे बढ़ कर के किसान नेताओं को बात करनी पड़ेगी। चूँकि इस आंदोलन का 24-25वां दिन है और ये भी सूचना आ रही है कि 20 से ज़्यादा किसान अब तक इसमें ठंड से, हार्ट अटैक से या सड़क दुर्घटनाओं में, या एक बाबा ने सुसाइड किया, इस तरह की खबर आ रही है, तो अब तक मारे जा चुके हैं। ठंड बहुत पड़ रही है, कोरोना वायरस है और इस बीच राजनीतिक सरगर्मियां भी तेज हो गई हैं। तो ऐसे में केंद्र सरकार भी चाहती है कि ये मामला जल्दी से जल्दी निपटे। हरियाणा के मुख्यमंत्री तो चाहते ही हैं कि किसी तरह का राजनीतिक संकट उनकी सरकार पर आए, उससे पहले इसका हल निकलना चाहिए। तो देखते हैं क्या होता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने जो बातचीत की है कृषि मंत्री से मुलाकात करने के बाद, आइए आपको सुनवाते हैं। किसान आंदोलन जिस प्रकार से चल रहा है और कुल मिलाकर के बहुत से प्रयत्न ऐसे हो रहे हैं कि आपसी बातचीत के माध्यम से कोई रास्ता निकले। उसी में से हमको भी लोग कुछ मिले हैं, तो मिलने वालों ने जो कहा है कि उसमें से क्या रास्ता निकल सकता है, इसके ऊपर कुछ चर्चा सकारात्मक होनी चाहिए। तो ऐसा बीच का रास्ता कि जो तीनों कानून हैं उसमें कुछ संशोधन किए जाए, जो ऑफर केंद्र सरकार ने दी हुई है उसी में कुछ और चीज़ें जोड़ने की बातें हुई हैं। जो इनपुट्स थे वो मैंने नरेंद्र तोमर जी को बताए भी हैं और मैं ही नहीं और बहुत से लोग भी इसमें मध्यस्थता में जो लगे हैं उन सब से चर्चा होती है। इधर सुप्रीम कोर्ट में भी केस है और मैं समझता हूं कि जल्दी 1-2 दिन के अंदर कोई ना कोई बातचीत का रास्ता ऐसा बनेगा। और ये क्योंकि किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हैं और ख़ास करके जब कोरोना का समय चल रहा है और उधर सर्दी भी बहुत है, तो हमारी सबकी सहानुभूति भी है इस विषय को लेकर के। किसान भी हमारे अपने हैं, इसलिए एक आपस में समझ बन करके यह रास्ता इसका निकले, इस नाते से आज काफ़ी देर बातचीत हमारी। तौर पर न्योता दे सकती है क्योंकि आज किसान कह रहे थे कि यस और नो से हम आगे बढ़ के मीटिंग करने को तैयार हैं। हाँ, तौर पर इनविटेशन कल तक जा सकता है। निश्चित रूप से अगर वो इस विषय पर आते हैं तो सरकार तो हमेशा तैयार है, क्योंकि अभी तक जो किसानों ने पहले जो कहा था कि इसको वापस लो, हाँ करो या ना करो, वो विषय चूँकि बातचीत का कोई दायरा नहीं हो सकता। बातचीत का दायरा तो ये है कि क्लॉज बाय क्लॉज जो उनकी आपत्तियां हैं वो सब सुन करके उसमें से कोई रास्ता निकलेगा। तो अगर किसान इस प्रकार की ऑफर देंगे तो निश्चित रूप से सरकार बुलाएगी और कोई ना कोई डेट तय करेगी। अभी तो जो कि सारी बातचीत बीच में चल रही है और इसका परिणाम मैं कहता हूँ ठीक निकलेगा, ऐसा मैं समझता हूँ। देखिए, एसवाइल का मुद्दा बहुत पुराना एक हमारा है बना हुआ और उसमें क्योंकि पंजाब की अपनी से है और इसमें चूँकि ज़्यादातर किसान पंजाब के हैं, तो हम उनसे अपील करना चाहते हैं कि भी इस विषय को भी ज़रा गंभीरता से विचार करें। किसान किसान होता है, चाहे वो पंजाब का है चाहे हरियाणा का है। हरियाणा का किसान आज पानी की तकलीफ़ में बहुत ज़्यादा है और पंजाब का किसान की समस्या उस प्रकार की नहीं है, बल्कि पंजाब के किसान की समस्या तो बहुत एरिया ऐसा है जो पानी बहुत लेवल उसका ऊपर आ गया है और ऊपर आने के कारण से उनके यहाँ फसलों का नुकसान होता है। बहुत सारा पानी जो है वो सीज़न के दिनों में पाकिस्तान चला जाता है, तो वो पानी अपने देश में ही उसका डिस्ट्रीब्यूशन होकर के जहाँ आवश्यकता वहाँ जाए। तो इसकी एक आपसी समझ बनाने के लिए हमने इस विषय को भी रखा है सबके सामने।
तो अभी चूँकि सुप्रीम कोर्ट में और केंद्र सरकार ने इस विषय पर निर्णय लेना है, इसलिए हमारी तो पुरजोर मांग है कि एसवाइएल का जो नहर का जो उसकी खुदाई है वो सुनिश्चित की जाए। इसका विषय हम साथ जोड़े हुए हैं। किसानों को प्रधानमंत्री बुलाया जाएगा कुछ तय हुआ? अब ये क्योंकि केंद्र सरकार के जो लोग देख रहे हैं वो उस हिसाब से सोचेंगे। हमने जरूर कहा है कि एमिकेबली जल्दी सॉल्व हो, ये अपील हमारी सब लोगों से। अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको ये चैनल और इसके कंटेंट पसंद आ रहे हैं तो लाइक करें, कमेंट करें, वीडियो को शेयर भी करें। अभी तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकॉन को दबा दें ताकि आगे आने वाले वीडियो और उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।